हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से VK24 स्टडी जोन के डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज में। शुरुआत करेंगे आज की करंट अफेयर्स का कल के 3 क्वेश्चन के साथ। इन क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करके देने थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश में पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की गई है। सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की गई है और ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पर कि ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की गई है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी वाला, यानी कि ग्राम रीड को अभी हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो केरल में अभी मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है। मैंने उस वक्त जो है इसकी पिक्चर भी आपको दिखाई थी और इसके बारे में जो है काफ़ी कुछ बताया था। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। अब शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटित हुई थी। जलियांवाला बाग, ठीक है, तो इसका आपको बताना है आंसर। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई थी। अभी जो है इस साल इसकी 100वीं वर्षी जो है मनाई है हमने, और ये जो घटना हुई थी ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। ठीक है, तो आपको इसी यहाँ से ध्यान होना चाहिए। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ये याद होना चाहिए। शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि 13 अप्रैल को ही जनरल डायर ने जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है, यहाँ पर जो है निर्दोष और निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था और कई लोग जो है इसमें मारे गए थे। इस वर्ष इस घटना की जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं, इसमें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जो है एक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं उसी के जो है पूरे होने की जो ये 100वीं वर्षी हमने मनाई है, इसी के उपलक्ष्य में। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि 13 अप्रैल को रेलवे बोर्ड के 64वें रेलवे सप्ताह समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि नई दिल्ली में 13 अप्रैल को रेलवे बोर्ड के 64वें रेलवे सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें जो कई जो रेलवे के जो पुरस्कार हैं वो वितरित किए गए थे कई लोगों को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ से याद होना चाहिए। जो विभागीय पुरस्कार थे वो वितरित किए गए थे। यहाँ से एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष BK यादव हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, RRB के बहुत से पेपर हो रहे हैं, निश्चित तौर पे वहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया 2014 से 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि कानपुर। कानपुर सबसे प्रदूषित शहर है। अभी हाल ही में क्लाइमेट ट्रेंड्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का नाम है पॉलिटिकल लीडर्स पोजीशन एंड एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इन इंडिया 2014-2019। तो इसमें ये कहा गया है, ठीक है, कानपुर सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। और इस सूची में जो ये भी कहा गया है कि विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसकी तरफ से जो टॉप 15 जो शहर हैं जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, उसमें से 14 शहर है भारत के हैं और इन 14 शहरों में से भी 4 शहर जो है उत्तर प्रदेश के हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है कई शहर ऐसे हैं जिनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। ये जो सूची इन लोगों ने जारी की थी, जो ये रैंकिंग इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी थी, इसमें इन्होंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित वो तो कानपुर है, सेकंड नंबर पे फरीदाबाद है जो कि हरियाणा में पड़ता है, और थर्ड नंबर पे है वाराणसी। ठीक है, तो टॉप 3 कम से कम याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में किस देश का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया है। तो अभी हाल ही में इजराइल का स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर जो है क्रैश हो गया है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ पहले भी बताया है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था बेरेसीट और ये चंद्रमा की सतह पर जो है पहुंचने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बेरेसीट दुनिया का पहला निजी चंद्र अभियान है जो कि इजराइल की तरफ से जो है लॉन्च किया गया था। इजराइल की एक प्राइवेट कंपनी ने जो है इस अभियान को लॉन्च किया था। इसे फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए 21 फरवरी को जो है चंद्रमा के लिए रवाना किया गया था। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद इजराइल जो है चाँद पे पहुँचने वाला, चाँद पे अपना यान उतारने वाला चौथा देश बन जाता। ठीक है, लेकिन ये मिशन फेल हो गया है, ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में फोर्स वर्ल्ड के बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार फोर्स की तरफ से अभी हाल ही में वर्ल्ड के बेस्ट बैंकों के ऊपर एक सर्वेक्षण किया गया है और इसमें बताया गया है कि कौन से जो बैंक है वो सबसे बेस्ट हैं। तो भारत में ग्राहकों द्वारा नंबर 1 बैंक जो चुना गया है वो है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया है भारत में। इनकी रिपोर्ट में इनके कहना है, जो सर्वेक्षण इन्होंने किया था उसमें जो है HDFC बैंक टॉप पर है। ठीक है, इस रैंकिंग में ICICI बैंक को दूसरा स्थान मिला है। तो ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर आपसे HDFC के CEO कौन है ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में तो आदित्यपुरी जो है सही आंसर हो जाएगा, और अगर मुख्यालय पूछा जाता है तो मुंबई जो है HDFC का मुख्यालय है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन जापान को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि हांगकांग स्टॉक मार्केट जापान को पीछे करते हुए तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। हांगकांग स्टॉक मार्केट की जो टोटल बाजार मूल्य है, जो इसकी जो पूरी जो मार्केट वैल्यू है वो है $5.78 ट्रिलियन। ठीक है, $5.78 ट्रिलियन। तो ये जापान को पीछे करते हुए तीसरा सबसे बड़ा जो है स्टॉक मार्केट बन गया है। तो इस चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए। पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट है वो है अमेरिका का, और दूसरे स्थान पे है चीन का, तीसरे स्थान पे जापान को पीछे करके हांगकांग जो है आ गया है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि सूडान में अभी हाल ही में अफ्रीका की सेना की तरफ से तख्ता पलट किया गया है। सूडान के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था उमर अल बशीर, ये जो है 30 वर्ष से शासन कर रहे थे यहाँ पर। इनको अब जो है हटा दिया गया है इनके पद से। सेना ने जो है काफ़ी फोर्सली हटाया है। तो आप समझ सकते हैं तख्ता पलट जो है कर दिया है इनका, इनको अब इनके पद से हटा दिया गया है। और अब जो है सेना के हाथ में सारी कमान आ चुकी है। 3 साल के लिए जो है यहाँ पर आपातकाल भी लग गया है। ठीक है, सूडान की राजधानी खार्तूम है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है सूडानी पाउंड। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं सूडान, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये अपना इंडिया है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये देखिए जो पूरा यहाँ पर बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं, ये जो है सूडान की है। ठीक है, तो यहीं पर जो है तख्ता पलट किया गया है। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने उमर अल बशीर, तो इनको जो है इनके पद से हटा दिया गया है। 30 साल बाद जो है ऐसा हुआ है कि इनको इनके शासन से जो है अपदस्थ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि हाल ही में निम्न में से कौन IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। तो सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी IPL के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। अभी इन्होंने टोटल 166 मैच खेले हैं IPL में, और 166 में से 100 मैच जो है इन्होंने जीत लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में जो है अभी ये कप्तान के तौर पे हैं, आप यहाँ पर से देख पा रहे हैं। इससे पहले जो है 2 टीमों में भी ये कप्तान रह चुके हैं। वर्तमान में ये चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में आदिमानव की एक नई प्रजाति खोजी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि फिलीपींस में। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने फिलीपींस में आदिमानव की एक नई प्रजाति खोजी है। फिलीपींस का एक द्वीप है जिसका नाम है लुजोन, तो यहीं पर इसको खोजा गया है और इस नई प्रजाति का नाम रखा गया है होमो लुजेनेसिस। और जो यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका कहना है कि ये जो नई प्रजाति है ये करीब 50,000 साल पुरानी है। इस नई प्रजाति को जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं वो 4 फुट से भी कम के हैं, यानी कि जो उनकी पूरी लंबाई है वो 4 फुट से भी कम है, और इसीलिए इसको जो है मिनी ह्यूमन के नाम से भी यहाँ पर जाना जा रहा है। यहाँ पर से आप कुछ देख पा रहे होंगे, तो यही वो गुफाएं हैं जहाँ पर कि ये नई प्रजाति खोजी गई है, और ये उस नई प्रजाति के दांत हैं। ठीक है, ये जो नई प्रजाति यहाँ पर खोजी गई है, ये इसकी जो हाइट है, इसकी जो लंबाई है वो 4 फुट से भी कम है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के नागरिक यूरी गागरिन ने पहली बार जो है अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। तो इसी के उपलक्ष्य में, इसी खुशी के मौके पर जो है हम लोग हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा कि हाल ही में नौसेना की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर एक अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि नई दिल्ली में अभी हाल ही में वर्चुअल रियलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये जो सेंटर है इसकी मदद से जो हमारे जो स्वदेशी युद्धपोत हैं, ठीक है, इनको जो है आधुनिक तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, यानी कि इनके डिज़ाइन में जो जिस तरीके की जो आजकल कह सकते हैं ज़रूरत होगी उस हिसाब से जो है यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे, कुछ सुधार किए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, जो भी नौसेना की जो शिप हैं उनमें जो है उनके डिज़ाइन में यहाँ पर सुधार किया जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली में ये स्थित है वर्चुअल रियलिटी सेंटर। अब आपके लिए आज के प्रश्नों की बात करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न आपके लिए है कि बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको ये बताना है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य झांसी में बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। सो आज के लिए आपके दो ही क्वेश्चन है, संडे है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और मैं जो है रैंकिंग वाली वीडियो आज डाल दूंगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको, जिसमें कि जो विभिन्न सूचकांक है उसमें भारत की क्या रैंकिंग है ये आपको वहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।